अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानने वाले हैं इंडिया के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिनको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी रखता है और चीन पहले नंबर पर आता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की आबादी तकरीबन 1.3 बिलियन है, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर दिल्ली और मुंबई हैं। हर एक की आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा है। 1951 में हिंदुस्तान ख़ानदानी मनसूबाबंदी का प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला तरक्की पजीर मुल्क बन गया। तब से हिंदुस्तान की आबादी 4 गुना हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी अमवार के महकमे के अहलिया तख़मीनों के मुताबिक मुल्क की आबादी 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 तक 1.64 बिलियन तक पहुंच जाएगी। फैक्ट नंबर 2, हिंदू मत हिंदुस्तान के बड़े मज़ाहिब में से एक है और यही वजह है कि इस मुल्क में गाय को मुक़द्दस समझा जाता है। गाय को हिंदू मज़हब में मुक़द्दस माना जाता है और इसलिए इनकी हिफाजत, इज़्ज़त और एहतराम के साथ सलूक किया जाता है। हिंदू देवी ज़मीन की नुमाइंदगी करती है और इसे अक्सर गाय की शक्ल में दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी को न सिर्फ भारत का रूहानी दारुल हुकूमत माना जाता है, बल्कि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी के साथ वाराणसी का ताल्लुक 11 कबल मसीह से है। हिंदुस्तान का कदीम तरीन शहर दरियाए गंगा में बैठा है, जहाँ हिंदू ज़ायरीन मुक़द्दस पानी में गुस्ल करने और रवायती जनाज़े अदा करने के लिए सफ़र करते हैं। दरिया के किनारे पाए जाने वाले मशहूर गोल्डन टेम्पल समेत 2000 से ज़्यादा मंदिर हैं। कभी हलचल मचाने वाला तिजारती शहर वाराणसी अब एक इंतहाई मकबूल सियाहती मकाम है, जहाँ पर हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 4, होली का त्यौहार एक हिंदू त्यौहार है जो 2 दिन तक जारी रहता है। ये हिंदुस्तान में शुरू हुआ और मोहब्बत, बहार और नई ज़िंदगी का जश्न मनाता है। होली आम तौर पर मार्च में मनाई जाती है क्योंकि ये मौसम सरमा के इख्तिताम और मौसम बहार की आमद की अलामत है। होली के पहले दिन के दौरान लोग बुराई पर अच्छाई की फतह का जश्न मनाने के लिए बोनफायर के गिर्द जमा होते हैं। मेले का दूसरा दिन वो है जिसे ज़्यादातर लोग जानते होंगे और इसमें रंग बिरंगे परफ्यूम, पाउडर, पेंट, वाटर पिस्तौल और गुब्बारे शामिल हैं। लोग इन तमाम चीज़ों को सड़कों पर एक दूसरे पर चलाते हैं, जो बिलआखिर रंगीन खून की होली पैदा करती है। इसी वजह से होली के त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। 2 दिनों के दौरान ये त्यौहार होलिका और प्रहलाद की दास्तान और हिंदू देवता कृष्णा को मनाता है। फैक्ट नंबर 5, चेनाब ब्रिज हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर के इलाके में पाया जाता है और ये ब्रिज दरियाए चेनाब के ऊपर से गुजरता है, इसलिए इसका नाम चेनाब ब्रिज रखा। चेनाब ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है और ऊंचाई 359 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहलाता है। इसको बनने पर तकरीबन $92 मिलियन की लागत आई है। फैक्ट नंबर 6, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा दौलत की अदम मसावत है। 2019 में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि हिंदुस्तानी आबादी के सबसे अमीर 10% के पास तकरीबन 80.7% दौलत है और ये कि सबसे ऊपर 1% आबादी दौलत के हवाले से मुल्क की कुल आमदनी का 21% कमाती है। ये और भी ज़्यादा हैरान कुन है जब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में दुनिया के अरबपतियों की तीसरी तादाद सबसे ज़्यादा है। अमेरिका और चीन के बाद मजमूई तौर पर हिंदुस्तान का दावा है कि तकरीबन 17,000 इंतहाई आला मालियत वाले अफराद हैं, जिनके असासे $30 मिलियन से ज़्यादा हैं और मुल्क भर में तकरीबन 140 अरबपति हैं। फैक्ट नंबर 7, मेघालय की रियासत शमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में पाई जाती है और इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गीले आबाद मकाम का घर है। मौसिरम गांव में हर साल तकरीबन 12,000 मिलीमीटर बारिश होती है। ये रोज़ाना तकरीबन 33 मिलीमीटर बारिश पर काम करता है। यहाँ इतना वेट है कि जो लोग बाहर काम करते हैं वो केले के पत्तों और बांस की बनी मुकम्मल छतरियाँ पहनते हैं। फैक्ट नंबर 8,
बोर्ड गेम सांप और सीढ़ी असल में कदीम हिंदुस्तान से आया था। इस खेल को उस वक्त मोक्ष या मोक्षपटामो के नाम से जाना जाता था। ये ख्याल किया जाता है कि ये दूसरी सदी कबल मसीह के अवाइल में खेला गया था, हालांकि ये मालूम नहीं है कि ये गेम किसने इजाद की थी। मौरखीन का ख्याल है कि इसे बच्चों को इखलाकियात सिखाने के लिए बनाया गया था और कर्मा के बारे में अज़बात इस तरीके से सिखाए जाते थे कि बच्चे समझ सकें। जिन चौकों से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वो असल में नेकी की नुमाइंदगी करने वाले थे, और जिन चौकों में सांप का सर होता है वो बुराई की नुमाइंदगी करते थे। असल हिंदू खेल में सांपों की तादाद सीढ़ियों से ज़्यादा थी। इसके बाद इस गेम का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया और कॉलोनियल दौर के दौरान 19वीं सदी के दौरान इसे वापसी इंग्लैंड ले जाया गया। खेल में तरमीम की गई थी और किसी भी इखलाकी पहलुओं को छीन लिया गया था और सीढ़ियों और सांपों की तादाद बराबर कर दी गई थी। इस खेल को अमेरिका में सांप और सीढ़ी और चोट और सीढ़ी का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 9, मसाले एक पौधे के मानंद हैं जो बुनियादी तौर पर खाने को रंगने और उसे मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हिंदुस्तान अपने मुंह में पानी भरने वाले सालन की तरकीबों के लिए पूरे मुल्क में काफ़ी मसालों का इस्तेमाल करता है, जो शायद इस वजह से है कि ये खाना पूरी दुनिया में इतना मकबूल हुआ है। आज दुनिया के तकरीबन 70% मसाले हिंदुस्तान से आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। सबसे ज़्यादा मशहूर प्रजातियों में काली मिर्चें, दालचीनी, अदरक, पेपरिका, हल्दी और वैनिला शामिल है। फैक्ट नंबर 10, रूपकुंड झील रियासत उत्तराखंड में रेसौल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो हिमालय की 3 चोटियों का एक ग्रुप है। ये झील सतह समंदर से 5029 मीटर बुलंदी पर वाक़ है और इसे कंकाल की झील का आरफी नाम दिया गया है। जब एक बरतानवी जंगलाती रेंजर 1942 में इस इलाके में गश्त कर रहा था तो उसे सैकड़ों इंसानी स्केलेटन के बाक़ियात मिले। एक अंदाजे के मुताबिक आज तक यहाँ से तकरीबन 600 से 800 स्केलेटन मिले हैं। झील साल के बेशतर हिस्से में जमी रहती है और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब बर्फ़ पिघलती है कि स्केलेटन नज़र आने लगते हैं। कुछ बाक़ियात की कार्बन डेटिंग के बाद साइंसदानों ने पाया कि कुछ स्केलेटन 1200 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि कुछ स्केलेटन्स की मौत वक्त के साथ साथ 1000 साल तक अलग हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि एक भी तबाहकुन वाक़या इनकी तमाम अमवात का बायस नहीं बन सकता था। अभी तक इस बात की कोई वजाहत नहीं हो सकी कि ये तमाम लोग मुख्तलिफ अदवार के दौरान यहाँ क्यों मरे, इसलिए द लेक ऑफ स्केलेटन अब भी एक मामा बनी हुई है। फैक्ट नंबर 11, अगर आपने कभी हिंदुस्तान का सफ़र किया है तो आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ वेजिटेरियन के लजीज खाने हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान की 15% और 30% आबादी सकाफती और मजहबी अकायद की वजह से सख्ती से वेजिटेरियन है। तारीख बताती है कि हिंदुस्तान में जैनिज़्म के फैलाव और बुद्ध के तालीमात की वजह से वेजिटेरियन होना बहुत ज़्यादा आम हो गया है। हिंदू बरादरियाँ भी वेजिटेरियन होने की तरफ माइल हुईं और अब ये हिंदुस्तान में इतना आम है कि KFC जैसी मगरिबी फूड चेन्स में असल वेजिटेरियन मेन्यू है। फैक्ट नंबर 12, जब हम हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, ख़ास तौर पर मुसाफिरों के तौर पर, पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है शानदार ताज महल। हर साल लाखों लोग इस नाकाबिले यकीन साइट पर जाते हैं और ये देखना मुश्किल नहीं है कि क्यों ये खूबसूरत मकबरा मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने 1632 में तामीर करवाया था। उनकी अहलिया वलादत के वक्त इंतकाल कर गई थी, इसलिए उसने उसकी याद में ताजमहल तामीर करवाया था। ये यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती वारसा है और ये दुनिया के 7 नए अजूबात में से एक है। बहुत सारे हैरत अंगेज़ नुक्ता नज़र हैं जिनसे आप ताजमहल को देख सकते हैं, लिहाजा आपको हैरत अंगेज़ तस्वीर की कमी नहीं होगी। ताजमहल के अंदर मशहूर शहज़ादी डियाना बिंच और मकबरे के दोनों तरफ के दरवाजे दोनों ही एक मशहूर मकाम को देखने के लिए बेहतरीन जगहें हैं।
تاج محل کو دیکھنے کے لیے دیگر بہترین مقامات میں مہتاب باغ بغات اور دریائے یمنا کے کنارے شامل ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، ہندوستان میں دنیا کا سب سے اونچا کرکٹ گراؤنڈ ہے جو کافی ٹھنڈا ہے۔ چائل کرکٹ گراؤنڈ چائل ہماچل پردیش میں واقع ہے۔ یہ 1893 میں بنایا گیا تھا اور آج پولو گراؤنڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تقریباً 2144 میٹر کی بلندی پر واقع چائل کرکٹ گراؤنڈ سطح سمندر کے 75,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اس لیے کچھ خوبصورت ناقابل یقین نظاروں کا حامل ہے۔ اگر آپ مستقبل میں ہندوستان کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور کرکٹ سے محبت کرتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو جانا ہوگا۔ فیکٹ نمبر 14، جب بات قومی جانوروں اور علامتوں کی ہو، بھارت شاید سب سے بہترین ہے۔ یہ بنگال ٹائیگر ہے جو افسوسناک طور پر خطرے سے دوچار نسل ہے، تاہم تحفظ کی کوششوں کی بدولت ہندوستان میں شیروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2006 کے بعد سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جنگل میں شیروں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، جس سے ہمیں اس خوبصورت نسل کے لیے بہت امید ہے۔ اب ہندوستان دنیا کی شیروں کی آبادی کا تقریباً 3/4 گھر ہے، جو بہت خاص ہے۔ ہندوستان بھر میں بہت سارے قومی پارکس ہیں جہاں شیروں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کی جھلک دیکھ سکیں تو یہ بہت ہی خاص تجربہ ہے۔ رنتھمبور نیشنل پارک، بندھوگڑھ نیشنل پارک اور تاڈوبا نیشنل پارک کا دورہ کرنے کے لیے سب سے مشہور قومی پارکوں میں سے کچھ شامل ہیں۔ فیکٹ نمبر 15، کمبھ میلہ ایک ہندو تہوار ہے جو تقریباً ہر 12 سال بعد منایا جاتا ہے۔ یہ 4 دریا کے کنارے زیارت گاہوں پر ہوتا ہے۔ یہاں لوگ پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مقامات پر دریا میں نہانا ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2011 میں ہونے والا کمبھ میلہ دنیا میں لوگوں کا اب تک کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ 75 ملین سے زیادہ حجاج اکٹھا ہوئے اور اجتماع اتنا بڑا تھا کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کے بارے میں ان حیرت انگیز حقائق کو جان کر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔